नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र के मुंबई अंधेरी पश्चिम विधानसभा में तीसरी बार अमित साटम पर बीजेपी ने भरोसा किया और इस बार भी अमित साटम का नामांकन करवाकर तीसरी बार टिकट दिया। अब तीसरी बार हैट्रिक लगा सकते हैं अमित साटम, क्योंकि जनता का प्यार और भरोसा लगातार मिल रहा है। चुनाव को लेकर अमित साटम के समर्थक उनके साथ साथ साय की तरह रहे, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी सभी शामिल रहीं। उन पर फूलों की वर्षा की गई और एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उनके समर्थक ढोल बजाकर तीसरी बार जीतने की खुशी का इजहार कर रहे हों। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फूलों की माला के साथ जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीत पक्की होकर जश्न की खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल अमित साटम ने अंधेरी पश्चिम की जनता का बहुत सहयोग किया। आइए जानते हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख की अमित साटम से खास बात। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से लोगों की टिकट कट गई है। इस बार आपको तीसरी बार भी पार्टी ने एमएलए की टिकट दिया, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? पिछले 10 साल में इस क्षेत्र में विधायक के रूप में काम करते समय भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने जो यहाँ पर काम किया है, उस काम की वजह से अंधेरी पश्चिम की तमाम जनता का जो आशीर्वाद है और जो उनका समर्थन है, वो इतने बड़े पैमाने पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसका तो अद्भुत एक नमूना आप यहाँ पर देख ही रहे हो। और हमने किस प्रकार से एक पारदर्शी प्रशासन देने का प्रयत्न किया है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पीछे का ये मिलनसार बिल्डिंग है, जहाँ पर हमने घुसखोरों को खाली करके जिन लोगों के घर थे, जिन लोगों का नाम एनेक्चर 2 में था, जो अपने घर के बाहर थे, उनके घर उनके हवाले करके दिया और एसआरए माफिया को यहाँ से हमने हद्दपार किया। इस प्रकार के अनेक कामों को हमने पिछले 10 साल में किया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर अंधेरी पश्चिम की जनता का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आपने तो काम बहुत किया है, काम की तो बहुत सी लिस्ट है आपकी, लेकिन अभी आने के बाद आप कौन सा काम पहला करना चाहेंगे? यहाँ पर जुहू गली का जो एसआरए का प्रकल्प है, जो अनेक वर्षों से 10 साल से ज़्यादा समय से अटका पड़ा है, 4-5 साल से लोगों को यहाँ पर भाड़ा नहीं मिल रहा है। जो प्रकल्प वो ईडी में का उसके ऊपर स्टे था, मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो ईडी का स्टे हट गया था। और आज मैं यहाँ पर इसी मंच से एसआरए की जुहू गली के एसआरए प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। मेहरबानी करके बैठ जाइए। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। कोर्ट है, इधर है, उधर है, सब लोगों ने ये करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्य की ही जीत हुई, सत्यमेव जयते। सब कोर्ट, एजीआरसी, सबका फैसला हमारे बाजू में आया और उस दिन यहाँ पर एसआरए के लोगों ने इस बिल्डिंग को खाली करके घुसखोरों को बाहर निकालकर एसआरए के माफिया को तमच्चा लगाया और जिन गरीबों का घर था, उन गरीबों के हाथ में उस घर को हैंड ओवर कर दिया। ये हमारा काम करने का तरीका है। उसी दौरान हमने ये देखा कि यहाँ पर कुछ टाकियां बनी हुई हैं पानी की। पहले के कोई एमएलए थे जिन्होंने टाकियां बनाई, टाकियां बनाकर उन टाकियों को अपने चमचों के हाथ में हैंडओवर किया। उन टाकियों से ये चमचे घर में पानी की लाइन देते थे और महीने का हर घर का पैसा वसूलते थे। अगर पैसा कलेक्शन कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना चाहिए, बीएमसी का वाटर का बिल भरना चाहिए। न बीएमसी का वाटर का बिल भरा, न अडानी का बिल भरा। एक दिन अडानी इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए और मीटर उठा के लेके गए। पानी वाले प्रोजेक्ट के ऊपर ईडी का जो स्टे है वो लग गया है। आपको पता है ना, इतना तो पता है आपको। 5000 से ज्यादा घरों का ये एनेक्चर 2 है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।